सोचिए, समुद्र की गहराइयों में एक खोया हुआ शहर है। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कहानी मिथकों और इतिहास के बीच कहीं तैर रही है। ये कहानी है द्वारका की, भगवान कृष्ण की सोने की नगरी। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये शानदार शहर गायब कैसे हो गया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, सोने से बनी वो द्वारका अपने सारे लोगों के साथ आखिर समंदर में समा कैसे गई? ये वो सवाल है जो हमें मिथक और हकीकत की एक धुंधली सी दुनिया में ले जाता है। देखिए, इसका जवाब ना किसी एक घटना में नहीं है, बल्कि ये तो घटनाओं की एक पूरी चेन है। दो बहुत शक्तिशाली श्राप, एक भयानक गृह युद्ध और आखिर में समंदर का वो प्रलय। चलिए, इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर द्वारका थी क्या और इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों था। तो देखिए, महाभारत हमें बताती है कि कंस को मारने के बाद जरासंध यदुवंशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब अपने लोगों को इन लगातार हमलों से बचाने के लिए कृष्ण उन्हें मथुरा से बहुत दूर एक ऐसे किले में ले गए जिसे कोई भेद नहीं सकता था, द्वारका, यानी कई दरवाजों वाला शहर। और ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो समृद्धि और सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक था। पर हैरानी की बात यह है कि इस महानगरी का पतन किसी बाहरी दुश्मन के हाथों नहीं हुआ। नहीं, इसके विनाश के बीच तो शहर के अंदर ही बो दिए गए थे, दो शक्तिशाली श्रापों के रूप में। ये कोई हादसा नहीं था, द्वारका की किस्मत तो पहले ही तय हो चुकी थी। दो ऐसी घटनाओं की वजह से जिनसे निकली भविष्यवाणियों ने यदुवंश के अंत का ऐलान कर दिया था। ये दो श्राप थे, एक जो महाभारत युद्ध की पीड़ा से जन्मा और दूसरा एक बहुत ही अपमानजनक मजाक का नतीजा। पर दोनों ही यदुवंश के लिए जानलेवा साबित हुए। चलिए इन दोनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहला श्राप गांधारी के टूटे हुए दिल से निकला था। सोचिए, महाभारत में अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने कृष्ण को इस पूरे विनाश का जिम्मेदार ठहराया और अपने उसी गहरे दुख और गुस्से में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि आज से ठीक 36 साल बाद कृष्ण का अपना यदुवंश भी ठीक इसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप, वो एक छोटी सी गलती से पैदा हुआ था जिसने एक बहुत बड़े विनाश को जन्म दे दिया। कृष्ण के बेटे साम्य अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विश्वामित्र और नारद जैसे महान ऋषियों का मजाक उड़ाया। उनका ये अपमान ऋषियों के गुस्से को एक भयानक भविष्यवाणी में बदल गया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे कुल के संहार की वजह बनेगा। अब देखिए, कृष्ण तो जानते थे कि श्राप सच होकर रहेगा, लेकिन उस वक्त के राजा उग्रसेन ने फिर भी इसे टालने की एक कोशिश की। उन्होंने उस मूसल को पिसवाकर उसकी धूल समुंदर में फिकवा दी और पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी लगा दी। उन्हें लगा कि शायद नशे में होने वाले झगड़े रुक जाएंगे, पर किस्मत को कौन टाल सकता था, है ना? और फिर ठीक 36 साल बाद वो भविष्यवाणियां सच होने लगीं। द्वारका के ऊपर विनाश के काले बादल घिर आए थे। द्वारका में हर तरफ बस बुरे शगुन दिखाई देने लगे। भयानक तूफान तो जैसे रोज की बात हो गई। गलियां चूहों और कीड़ों से भर गईं। लेकिन सबसे खतरनाक संकेत था नैतिकता का गिरना। लोग बिना किसी शर्म के पाप करने लगे थे। कृष्ण समझ गए थे कि अंत अब करीब है। इस विनाश को टालने की एक आखिरी कोशिश में कृष्ण सभी यदुवंशियों को प्रभास के पवित्र तीर्थ पर ले गए, लेकिन वहां एक त्योहार के दौरान शराब के नशे में एक छोटी सी बहस ने जैसे आग ही लगा दी। वो छोटी सी बहस पलक झपकते ही एक खूनी जंग में बदल गई। नशे में धुत यदुवंशी एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। जिस वंश को अपने भाईचारे पर इतना गर्व था, वो अब एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ये लड़ाई दो यादव योद्धाओं सात्यकी और कृतवर्मा के बीच शुरू हुई, पर जल्द ही पूरा का पूरा यदुवंश इसमें शामिल हो गया। और तभी ऋषियों का श्राप सच हुआ। समंदर में फेंकी गई मूसल की धूल से जो घास उगी थी, जैसे ही किसी ने उसे लड़ने के लिए उखाड़ा, वो एक लोहे की गदा में बदल गई। कृष्ण को अपनी आंखों के सामने अपने बेटों, भाइयों और पूरे वंश को एक दूसरे के हाथों मरते देखना पड़ा। ये सब विनाश देखकर बलराम का दिल टूट गया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और योग के जरिए अपना शरीर त्याग कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने वंश और भाई को खोने के बाद कृष्ण अकेले एक जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझ लिया और एक तीर चला दिया। और वही तीर कृष्ण के इस दुनिया से जाने का जरिया बना। कृष्ण के जाने के साथ ही द्वारका की किस्मत पर भी ताला लग गया।
अब उस सोने की नगरी को बचाने वाला कोई नहीं बचा था। अपने आखिरी पलों में कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश भिजवाया कि द्वारका डूबने वाली है, आकर बची हुई औरतों और बच्चों को सुरक्षित निकाल लो। अर्जुन बिना एक पल गवाए द्वारका पहुंचे। जैसे ही अर्जुन बचे हुए लोगों के साथ शहर से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। समंदर की विशाल लहरें उठी और सोने की द्वारिका को हमेशा हमेशा के लिए अपनी गोद में समा लिया। एक महान सभ्यता का अंत हो चुका था। सदियों तक दुनिया ने इसे सिर्फ एक कहानी माना, महाभारत में लिखी गई एक पौराणिक कथा। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी में सच्चाई छिपी हो? हजारों सालों तक इसे बस एक मिथक समझा गया, अहंकार और पाप के नतीजों पर एक चेतावनी देने वाली कहानी। लेकिन जैसा कि विज्ञान हमें बार बार दिखाता है, हर मिथक के पीछे सच्चाई का कोई न कोई अंश छुपा हो सकता है। तो क्या कृष्ण की द्वारका के साथ भी यही सच है? और यहीं पे कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 2000 के दशक की शुरुआत में पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात के तट पर समुंदर के नीचे एक खोज शुरू की और उन्हें जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। एक पूरे के पूरे डूबे हुए शहर के अवशेष, एक सुनियोजित शहर जिसकी दीवारें 500 मीटर से भी ज्यादा लंबी थीं और ऐसे बर्तन जो हजारों साल पुराने थे। कुछ विशेषज्ञ तो ये तक मानते हैं कि यह शहर 9000 साल पुराना हो सकता है। 9000 साल! जरा सोचिए, अगर ये सच है तो ये दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होगी। ये खोज द्वारिका की कहानी को एक मजबूत, एक वास्तविक आधार देती है। तो हम इसी आखिरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या समंदर की गहराइयों में मिला ये शहर वाकई कृष्ण की द्वारका है? क्या हजारों साल पुरानी ये कथा असल में इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना है? ये वो जगह है जहां मिथक और विज्ञान एक हो जाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी प्राचीन कहानियों में और कितने राज दफन हैं।